हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो रिकमेंड। भिवंडी में शुरू होने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान ढाबा जलसा ढाबा। जल्द होगी ग्रैंड ओपनिंग। टेस्ट और खूबसूरती का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। बहुत जल्द आपको मिलेगा ढाबे का एक अनोखा एक्सपीरियंस। ओनली एट निम्बोली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। भिवंडी शहर में लोगों को होने वाली तकलीफ रुकने का नाम नहीं ले रही है। हैवी व्हीकल्स के चलते शहर भर में कई जानें भी जा चुकी हैं, लेकिन इस गंभीर समस्या पर प्रशासन कोई एक्शन लेने को राजी नहीं है। वहीं थाना रोड पर आज रईस स्कूल के सामने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूल के सामने एक फुल लोडेड ट्रक एक बड़े से गड्ढे में जाके फंस गई। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में स्कूली बच्चे आते जाते हैं। भिवंडी शहर में हर जगह मौत का खतरा मंडराता रहता है। कहीं आवारा कुत्तों का आतंक तो कहीं हैवी व्हीकल्स की समस्या। वहीं भिवंडी के गुलजार नगर से एक डरावना वीडियो सामने आया, जहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के काम के दौरान वर्कर्स ईटा से ऊपर चढ़ाने के लिए बड़े ही गैर जिम्मेदारी से कोई सिक्योरिटी पर्पज फॉलो न किए बिना ऊपर चढ़ाया जा रहा है, बिना सावधानी बरतते हुए। और इस रोड से हमेशा लोग आते जाते हैं, जिससे कभी बड़ा हादसा हो सकता है अगर सावधानी नहीं बरती गई तो। बाल्या मामा का वीडियो हुआ वायरल। भिवंडी लोकसभा सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें ही कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर मैं खासदार बनता हूं तो टोरेंट पावर कंपनी को 2 दिनों में भिवंडी शहर से उखाड़ फेंकूंगा, जिस पर अब लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। MP बाल्या मामा को लेकर वही सवाल ये है कि इतना पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल किया जा रहा है। बाल्या मामा का आखिर क्यों? भिवंडी बंजारपट्टी नाके पर कई दिनों से एक शख्स बीमार हालत में फ्लाईओवर के नीचे पड़ा हुआ है और उसके पैर में भी काफी चोटें आई हुई हैं। इस शख्स को इलाज की बहुत सख्त जरूरत है। हमारी गुजारिश है, शहर के तमाम सोशल वर्कर्स और सामाजिक लोगों से दरखास्त है कि इस शख्स को फौरी तौर पर मदद की जाए। भिवंडी वेस्ट सीट से एक और कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने को तैयार। कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट सभागृह नेता और भिवंडी शहर जिला उपाध्यक्ष रमाकांत काशीनाथ भोई भिवंडी वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर असमंजस बना हुआ है। किसको टिकट मिलेगी वेस्ट से? महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इलेक्शन में इस बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सोलो इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। कितनी सीट्स पर MNS लड़ने वाली है, इस बात को लेकर MNS सुप्रीमो राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कराएंगे। साथ ही लड़की बहन योजना पर राज ठाकरे ने कहा कि ऐसे फोकट में पैसे बांटेंगे तो राज्य कंगाल हो जाएगा। कानून अंधा है, अब पुराना हुआ। इंसाफ की देवी की आंख से पट्टी हटा दी गई। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक स्टैचू लगाया गया है इंसाफ की देवी का, जिसके एक हाथों में संविधान की किताब और दूसरे में तराजू है। क्योंकि पहले इंसाफ की देवी के हाथों में तलवार तो दूसरे में तराजू और आंखों में पट्टी बंधी होती थी, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में स्टैचू लगाया गया है उसमें एक हाथ में संविधान की किताब और दूसरे हाथ में तराजू और आंखों में पट्टी भी नहीं बंधी है। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी की लिस्ट चेक कर लो। पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी वक्फ की प्रॉपर्टी है और दिल्ली का एयरपोर्ट और वसंत विहार भी वक्फ की प्रॉपर्टी में बना होगा, कहा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मैंने इस बात को लेकर 15-16 साल से आवाज उठाया है। वक्फ प्रॉपर्टी की लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुकी है। चंद्रबाबू नायडू ने भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर एयरपोर्ट बनाया है, कोई परमिशन नहीं ली, कहा बदरुद्दीन अजमल ने। इस साल में लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र के नांदेड़ से वसंतराव चौहान ने लोकसभा में जीत हासिल की थी, जिनका अगस्त महीने में निधन हो गया। सीटिंग MP की डेथ के बाद नांदेड़ लोकसभा सीट पर बाईपोल इलेक्शन का ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के साथ 20 नवंबर को होगा। AIMIM नेता इम्तियाज जली नांदेड़ से लोकसभा इलेक्शन लड़ने का मन बनाया है और कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी परमिशन देते हैं तो मैं ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा और नहीं कहेंगे लड़ने को तो नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस ने इस सीट पर वसंतराव चौहान के बेटे रविंद्रनाथ चौहान को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है।
आज सेंसेक्स 494 अंकों की गिरावट के साथ 81,006 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 221 अंकों की गिरावट के साथ 24,949 पर हुआ बंद। गोल्ड 77,156 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 92,610 पर और क्रूड ऑयल 5,944 पर ट्रेड करते हुए।